और उन सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जाइएगा, क्योंकि देखिएगा पूरा का पूरा एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर ये आ चुका है। आप सब लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके जितने भी मित्र हो ना, उनके पास में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दे, क्योंकि देखिएगा समय रहते आप सब लोग इसको देख लो और अच्छे से याद कर लो, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं इस वीडियो को यहाँ से हटाने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षा में आपसे किस प्रकार का पूछा जाएगा। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, 23 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे और टोटली देखिएगा 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। यहाँ पर मैं आपको प्रश्न नंबर 1 से लेके 23 तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जाना पड़ेगा, तभी जाके आपको पूरा का पूरा ये कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर समझ में आ पाएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें कि आखिर आपका कक्षा 9वीं का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षा में किस प्रकार का आपसे पूछा जा रहा है। तो चलो हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और उनके उत्तरों को समझते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारत जो है ना एशिया महाद्वीप का हिस्सा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, एशिया। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, डॉक्टर नेल्सन मंडेला के नेता थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर नेल्सन मंडेला कहाँ के नेता थे। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका के नेता थे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन में हुआ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कब हुआ था भारतीय संविधान सभा का गठन, 1946 में हुआ था। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, भारत में राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है। तो देखो 14 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो यहाँ से आपको देखकर लिख देना राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। तो देखिएगा मानव संसाधन के रूप में किसको जाना जाता है, तो देखो जाना जाता है मानव पूंजी को। यहाँ से आपको लिख देना मानवीय पूंजी को। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लोकतंत्र। क्या लिखोगे यहाँ पर आप लोग, लोकतंत्र लिख दोगे। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन तो अपन ने देख लिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लो जहां पर आपसे पूछे गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ मेरे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करनी है, चलो हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे प्रकार से समझते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, राज्यसभा का सभापति होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, उसे उपराष्ट्रपति कहते हैं। क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ से आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख लेना है। अब इसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है। तो देखिएगा भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति है ना, उनका नाम हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। क्या लिखोगे यहाँ से, द्रौपदी मुर्मू। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिए। अब इसके बाद में और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय कृषि होगा। नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी पाई जाती है। तो देखो नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। विश्व का सबसे धनी देश कौन सा है। तो देखो आयरलैंड जो है ना विश्व का सबसे धनी देश है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 3 में आपसे सत्य सत्य पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग सत्य सत्य को भी देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन लिखा है ना आपका, ये क्या हो जाएगा, सत्य। इसे आप लोग सत्य कर लीजिएगा। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है। तो देखो दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो लिखा है ना, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य। अगला क्वेश्चन, पालमपुर में 25% लोग कृषि व्यवसाय पर लगे थे। तो देखो ये आपका असत्य होगा। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 को हुआ। देखो 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ये भी बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग जोड़ी को देख लीजिएगा। जोड़ी का मिलान आपके पेपर में किस प्रकार से परीक्षा में पूछा जा रहा है। चलो हम एक एक क्वेश्चन को और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग जोड़ी का मिलान कर ले। चिल्का झील की जोड़ी मिल जाएगी आपकी खारे पानी की झील से, व्यास नदी की जोड़ी रोहतांग दर्रे से, आंध्र प्रदेश की जोड़ी दक्कन का पठार से, मीरा कुमार की जोड़ी लोकसभा अध्यक्ष से, गैर कृषि क्रिया की जोड़ी डेयरी लघुत्तम उद्योग से, और सबसे कम साक्षरता ये है बिहार की।
देखो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से देख लें और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। इस घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1.6 मीटर होती है, 6 मीटर होती है, तो देखो पश्चिमी घाट की। अगला क्वेश्चन, मरुस्थली भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या? लूनी नदी है। एलिनिनो क्या? तो देखो ठंडी जल धारा को एलिनिनो कहते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजा के दैविक और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किसने किया? देखो ये किया जॉन लॉक ने। टू टीटीएच ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा? तो देखो ये भी जॉन लॉक की पुस्तक है। निर्धनता से क्या से? तो देखो ऐसी स्थिति जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर सके उसे हम निर्धनता कहेंगे। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे आप सब लोग यहाँ से क्वेश्चन को देख लो, फिर मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर शीट के ऊपर बताने वाला हूँ। देख सकते हो इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। देख सकते हो टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा। टोटल यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने बता दिए, प्रश्न नंबर 18, 19, 20, ये सभी के सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से इनको समझ भी लें। प्रश्न नंबर 23 तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें। ये लिखा आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर, जिसमें कि आपसे पूछा गया था भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार लिखिए। तो देखो यहाँ से आप सब लोग अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार को देख कर लिख देना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया जो कि देख सकते हो क्या लिखा है। अपवाह तंत्र से क्या आशय है? जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अपवाह तंत्र से क्या आशय है, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा समझ लेना। उसके बाद का क्वेश्चन ये दिया गया है, देख सकते हो, गंगा की दो प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए, ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखो ये लिखा है, प्रायद्वीपी भारत की दो प्रमुख नदियों के नाम आपको बताने हैं। देखो प्रायद्वीपी भारत की दो प्रमुख नदियों के नाम यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो मौसम और जलवायु में अंतर पूछा गया। देखो मौसम और जलवायु में अंतर यहाँ से देखकर लिख देना, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है, तो आप सब लोग इसको भी देख ले और पूरा समझ लेना। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, देख सकते हो, निजी संपत्ति के बारे में पूंजीवाद और समाजवाद की विचारधारा के बीच में दो अंतर आपको बताने हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लेबर पार्टी का गठन कब और कहां पर हुआ? तो देखिएगा लेबर पार्टी का गठन कब हुआ था, कहां पर हुआ था, ये आपको बताना। इस क्वेश्चन का आंसर यहां से देख लो। उसके बाद का क्वेश्चन ये लिखा है, निरंकुश राजशाही शब्द का रूस के संदर्भ में क्या तात्पर्य था? देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, रेडिकल का क्या तात्पर्य है? जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना है कि रेडिकल का क्या तात्पर्य है। इस वाले क्वेश्चन के आंसर को पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से याद कर लें। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन दिया गया, हिमालयी वनों की विशेषता आपको बतानी है। तो देखो हिमालयी वनों की विशेषता क्या क्या है, यहाँ से देख लें और पूरा याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देखिएगा, वन उत्पाद किसे कहते हैं और विपक्षी दलों की मुख्य विशेषता क्या क्या है? तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा याद भी कर ले। अब उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जनमत संग्रह किसे कहते हैं? तो देखिएगा जनमत संग्रह किसे कहते हैं, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जनमत संग्रह किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, न्यायालय के कार्यों को लिखिए। तो देखो न्यायालय के क्या क्या कार्य हैं, इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे, जैसे कि भारतीय संसद का क्या कार्य है, लिखिए। तो देखो भारतीय संसद के क्या कार्य है, इन कार्यों को यहाँ से देखकर लिख देना आप सब लोग पूरा। और अगला क्वेश्चन, कार्यशील पूंजी से आपका क्या तात्पर्य? तो देखो कार्यशील पूंजी से क्या तात्पर्य, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, वन उत्पाद किसे कहते हैं? तो देखो वन उत्पाद किसे कहते हैं, मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है? देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख देना, संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं? तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है। 16वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है और 16वें के बाद में देखिएगा अगले नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में देख सकते हो अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत के रूप में लोग किस प्रकार उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं? तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना आप सब लोग। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, मतदाता सूची क्या होती है? देखो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें कि मतदाता सूची क्या होती है। इस क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? तो देखो भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, यहाँ से देख कर लिख देना। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के क्या लाभ है? देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको हल कर ले। ये भी मैंने आपको यहाँ तक का बता दिया पूरा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये देख सकते हो, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ। देखो वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं, यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन लिखा है, वैज्ञानिक वानिकी की गई योजनाओं के अंतर्गत क्या क्या कदम उठाए गए? देखो इनका उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने बता दिया पूरा का पूरा आपको। आर्थिक गतिविधि को विभिन्न क्षेत्रों में कैसे वर्गीकृत किया गया?
देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना पूरा का पूरा। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है, समझाकर आपको लिखना है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देखकर लिख देना। और उसके बाद में देखो भारत के मानचित्र में निम्न को आपको भरना है, तो आप सब लोग अपने हिसाब से देख लेना। और 22वें क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, नाथसीवाद का प्रचार यहूदियों के विरुद्ध घृणा उत्पन्न करने में किस प्रकार प्रभावी सिद्ध हुआ। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, हिटलर का उदय कब और कैसे हुआ। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा और इसके उत्तर को भी नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत क्यों है, लिखिए। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख देना। और आचार संहिता क्या है, समझा कर लिखिए। तो देखो आचार संहिता क्या है, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा लिख लेना। अब इसी के साथ